बॉर्डर गावस्कर सीरीज की हार के बाद विराट कोहली को बना देता कप्तान, ये कहना है टीम इंडिया के फॉर्मर हेड कोच और मशहूर कमेंटेटर रवि शास्त्री का। जी हां, रवि शास्त्री का एक लेटेस्ट इंटरव्यू जो है वो पब्लिश हुआ है और इसमें रवि शास्त्री को ये बोलते हुए सुना जा रहा है कि विराट कोहली ने जो रिटायरमेंट ली उनके लिए पर्सनली भी एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग पहलू था कि विराट कोहली क्यों रिटायरमेंट ले रहे हैं। रवि शास्त्री का कहना है कि स्टैट्स सारी चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं। अगर हम स्टैट्स देखेंगे टेस्ट मैच क्रिकेट में तो शायद विराट कोहली के 10,000 रन पूरे नहीं होंगे, लेकिन जो उनका इंपैक्ट था, जो उनका ऑरा था, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। यानी कि स्टैट्स सारी चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं। विराट कोहली ने जिस तरीके से टेस्ट मैच खेली, वो एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं टेस्ट मैच के, और टेस्ट मैच को कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट थे। टेस्ट मैच को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचारित किया क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट जिससे यंगस्टर्स की रुचि खत्म हो रही थी, विराट कोहली जब उसमें खेलते थे, एग्रेशन के साथ जो खेलते थे, उससे यंगस्टर्स उस खेल की तरफ लौटे और उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ा। ये रवि शास्त्री कह रहे हैं अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में। और इसके साथ ही रवि शास्त्री ऐड करते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब भारत की हार हो गई थी, अगर वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होते तो रोहित शर्मा के बाद वो स्ट्रेट अवे विराट कोहली को कप्तान बना देते। अब दोस्तों, इसके बारे में आपको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है कि आप अगर होते तो क्या शुभमन गिल को ही कप्तान बनाते, आगे की तरफ सोचते, या आप सोचते कि विराट कोहली को कप्तान बना देना चाहिए कंसीडरिंग हिज रिकॉर्ड इन टेस्ट मैच क्रिकेट। तो दोस्तों, जैसा भी आप जानते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट मैच क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की थी तो विराट कोहली वहां पे कप्तान बने थे और एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनका नजर आया था रवि शास्त्री के साथ, और इस डुओ ने भारत को कई सीरीज में विक्ट्री दिलाई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतना, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना। डेफिनेटली जब पहली बार जीते तो विराट कोहली ने पूरी कप्तानी की थी, सेकंड टाइम पे वहां पे विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे दोनों ने मिलकर कप्तानी की थी, और जब हम गावा में टेस्ट मैच जीते थे तो उसमें कप्तानी अजिंक्य रहाणे ने की थी। तो उसका भी मतलब जो बेनिफिट है वो अजिंक्य रहाणे को भी जाना चाहिए। उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इमेंस था जब भारत ने टेस्ट मैचेस में विक्ट्री की थी। और अगर इंडियन सॉइल की बात की जाए तो इंडियन टीम जो थी वो इनविंसिबल थी, उसको हराया नहीं जा सकता था। ये तो रिसेंट जो न्यूजीलैंड यहाँ पे हरा कर आई, न्यूजीलैंड इंडिया में जो आई उसने 3-0 से हमको हराया, और उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब खेली गई वहाँ पर भी 3-1 से हमें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जो पर्थ टेस्ट मैच था उसमें विराट कोहली ने शतक लगाया था, यशस्वी जायसवाल ने भी शतक लगाया था, विराट कोहली ने भी शतक लगाया था, लेकिन भारत वो सीरीज नहीं जीत पाया। कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हुई। एक मैच में शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया, एक मैच में रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया, और इवेंचुअली ये माना जा रहा था कि दोनों खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी और विराट कोहली, दोनों जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंग्लैंड दौरे के लिए, लेकिन उससे पहले दोनों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी भारत को जिताई थी। उसके बावजूद भी दोनों ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। अब यहाँ पे रवि शास्त्री दोस्तों यही कहते हैं कि जिस तरीके से विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस करा उनके लिए भी शॉकिंग था, और रवि शास्त्री पहले भी ये कह चुके हैं कि उन्हें तो लग रहा था कि 2-3 साल की क्रिकेट विराट कोहली अभी और खेलेंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि थोड़ा सा मेंटली कुछ चीज़ें चल रही थी, फैमिली की लेकर कुछ चीज़ चल रही थी, जिसकी वजह से विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके की क्रिकेट भारत ने खेली और जिस तरीके से हारी भारतीय क्रिकेट टीम, वहां पर रवि शास्त्री का यह कहना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म होने के बाद स्ट्रेट अवे वो विराट कोहली को कप्तान बना देते। यानी कि एक एग्रेशन का इंट्रोडक्शन होता, क्योंकि हम बैक टू बैक 2 सीरीज हार गए थे, न्यूजीलैंड से भी अपने घर में हारे थे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हम हारे थे, जिसकी वजह से रोहित शर्मा की काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी। नॉट ओनली दैट, रोहित शर्मा का फॉर्म भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। सवाल ये उठता है कि विराट कोहली ने भी कोई ज्यादा रन नहीं बनाए थे, बट विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जरूर एक शतक लगाया था, उससे ज्यादा वो भी उस सीरीज में नहीं कर पाए थे। और सबसे बड़ी चीज जो हो रही थी विराट कोहली के साथ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो गेंद जा रही थी, 4th या 5th स्टंप की गेंद, बार बार उसको पीछा करते हुए नजर आ रहे थे और बार बार वहां पर आउट हो रहे थे विराट कोहली। तो बैटिंग का फॉर्म भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था विराट कोहली को लेकर कि बैटिंग वाइज वो उतने ज्यादा सुपीरियर साबित नहीं हो रहे थे, उतने ज्यादा डोमिनेंट साबित नहीं हो रहे थे। हालांकि जब पर्थ में सेंचुरी मारी थी तो सबको लग रहा था कि विराट कोहली के बल्ले से 3 शतक तो आ सकते हैं, बट आया सिर्फ 1 शतक। उसके बाद विराट कोहली की बैटिंग का भी डिक्लाइन हुआ। शायद यही वजह थी कि सेलेक्टर्स ने विराट कोहली की तरफ नहीं देखा उनको कप्तान बनाने के लिए, और सोचा कि अब भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाना चाहिए, इसलिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। और ये भी हो सकता है कि विराट कोहली ने ये भी सोचा कि मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, फैमिली को भी टाइम देना है, टेस्ट मैच क्रिकेट में मेरा जो बल्ला है वो इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा है। तो हो सकता है कि उस बीच विराट कोहली ने डिसीजन लिया हो कि हाँ भाई ठीक है, मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड दौरे पर जाऊँगा, लेकिन मेरे पीछे उतने ज़्यादा रन नहीं है, ना न्यूजीलैंड सीरीज में ज़्यादा रन है, ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और ये 8 टेस्ट मैच की सीरीज हो गई। और बांग्लादेश मिला के 10 टेस्ट मैच में उतने रन नहीं आए विराट कोहली के जो एक्सपेक्ट किए जाते थे, जो उनकी 50+ एवरेज हुआ करती थी कभी, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। और ये शायद सारे रीज़न रहे जिसकी वजह से विराट कोहली ने रिटायरमेंट अनाउंस की। बट शास्त्री जो कि विराट कोहली को बहुत ज़्यादा फेवर भी करते थे, विराट कोहली को बहुत ज़्यादा मानते भी हैं और हाईली रेट भी करते हैं, और दोनों के डोने में बहुत सारी टेस्ट मैच जीत दिलाई और विराट कोहली को मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन भी बनाया। एक चीज़ और रह गई कि WTC का फाइनल भी अगर जीत जाती भारतीय क्रिकेट टीम तो शायद विराट कोहली के पास एक ICC की ट्रॉफी होती, मतलब अंडर 19 नहीं, ये बड़ी एक ट्रॉफी होती, WTC फाइनल की ट्रॉफी होती, वहाँ भारत से थोड़ी सी चूक हुई थी। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है, क्या ये डिसीजन सही रहता कि विराट कोहली को कप्तान बनाया जाए, या आपको लगता है कि शुभमन गिल ही सही कप्तान है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।